बड़ी खबर का रुख करेंगे। अनिल विज का सीएम पद को लेकर बड़ा बयान सामने आया। अनिल विज ने पेश किया मुख्यमंत्री बनने का दावा। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है। वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद की दावेदारी करूंगा। हाईकमान के हाथों में फैसला है। सीएम बनने पर हरियाणा की तकदीर तस्वीर बदल दूंगा। ये बातें अनिल विज ने कही है। हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना ना बनाना हाईकमान के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। देखिए, मैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए कृष्ण बाली हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे। कृष्ण, बड़ा दावा ठोका है, वरिष्ठता का हवाला दिया है अनिल विज ने। ये सुनियोजित था कि दावा आएगा अनिल विज का? क्या कुछ ऐसी जानकारी थी अंदर खाने में, अचानक ही इस दावे ने चौंका दिया? जी बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि आज उन्होंने एक अचानक ही, जिसको कह सकते हैं कि राजनीति में एक नया धमाका किया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आज तक ये कहते आए हैं कि मुझे आज तक कोई पद का लालच नहीं है, मैं एक अनन्य भक्त हूँ बीजेपी का और मुझे बीजेपी जहाँ खड़ा करेगी मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ। आज तक उन्होंने किसी भी पद के लिए दावा नहीं किया। पार्टी इनको अपनी मर्जी से जो भी पद इनको मिलते रहे उसमें इन्होंने अपनी बाखूबी निभाते रहे और जिम्मेदारियां पूरी निभाई। लेकिन आज अचानक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोककर हरियाणा की राजनीति के अंदर, खासकर बीजेपी में कहते हैं, एक भूचाल खड़ा कर दिया है। अब इसका हाईकमान पर क्या असर होगा तो मुश्किल होगा, लेकिन पहली बार उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब वो दरबार लगाते थे तब भी लोग उनके पास आकर इस बात को कहते थे और अब भी मेरे पर पार्टी के वर्कर जो मेरे साथ है उनका दबाव है, तो इसलिए सबसे वरिष्ठ होने के नाते मैं इस मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकता हूँ। कृष्ण, एक बात उन्होंने और कही है कि सीएम बनने के बाद हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा, यानी कि एक बड़ी योजना के साथ वो ये दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये अम्बाला के अंदर जब गृह मंत्री होने जब ये रहे हैं तो उस वक्त दरबार लगाया करते थे और बड़ी दूर से हरियाणा के हर एक कोने से फरियादी यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आते थे और खुश होकर जाते थे, क्योंकि उनकी फरियाद सिर्फ यहीं सुनी जाती थी। रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक भी वो काम करते रहते थे और जो अधिकारी इनके अधीन थे, खासकर सबसे ज्यादा शिकायतें इनके पुलिस की आती थी। जो पुलिस के अधिकारी उनके अधीन थे उनको भी रात को लगभग 2 बजे 3 बजे तक जगाकर उनसे काम लेते थे। उनको कहते थे जब मैं जाग रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं जागते हो। तो यही इनके काम करने का सलीका, काम करने का तरीका हरियाणा की जनता को पसंद आया और हरियाणा की जनता ने मुख्यमंत्री पद के लिए इनके पहले ही नाम घोषित कर दिया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अनिल विज चाहिए हमें। अनिल विज से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अनिल विज ही एक ऐसे मंत्री हैं जो की सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इसी को लेकर आज इन्होंने एक हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल मचा दिया, क्योंकि एक इन्होंने दावा ठोककर पूरे तरीके से कह सकते हैं इसको एक धमाल हरियाणा में मचा दिया गया। कृष्ण, क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट किया है, अब अनिल विज का दावा, किस तरीके से बीजेपी इस दावे को देखेगी? क्या कुछ आगे की रणनीति पार्टी की रह सकती है, क्योंकि जाति के समीकरण भी साधने हैं पार्टी को और आगे की रणनीति भी बनानी है, विधानसभा चुनाव भी हैं। इस बीच इनका दावा क्या पार्टी में एक असमंजस की स्थिति पैदा करेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह जब हरियाणा के अंदर 2 बार जब पीछे आए थे, दोनों बार वो नायब सिंह सैनी को बोल के कहते कि हरियाणा का अगला चुनाव नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा और सीएम भी
यही होंगे। तो इस तरह का इनका ऐसी सिचुएशन में इनका इस तरह का दावा पेश करना हो सकता है कहीं ना कहीं पार्टी का इनको विरोध भी सहना पड़ सकता है। लेकिन उन अनिल विज का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो लोग हैं, जो जनता है, जो मेरे वर्कर है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हरियाणा की जनता है, उनका दबाव मुझ पर है। तो इसको लेकर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावा ठोकता हूँ और मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा की पूरी तरह से तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। कृष्ण, सवाल ये भी बेहद अहम है कि जिस तरीके से अनिल विज ने दावा ठोका है, आला कमान के सामने कई चुनौतियां हैं, उम्मीदवारों के नाम आने के बाद सामने अंदर उबाल भी देखने को मिला, इस्तीफों की झड़ी भी लगी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को साधनी है प्रदेश के अंदर, कांग्रेस के बढ़ते कदमों को रोकना है, अनिल विज को समझाना है, तो कई चुनौतियां पार्टी के सामने इस वक्त पेश आ रही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि कई जगह उनके जो प्रत्याशी है, जो लिस्ट आने के बाद अलग अलग अपना उन्होंने नामांकन भी कर दिया, तो उसमें कांग्रेस को नुकसान भी होने वाला है। लेकिन अभी कल का दिन अभी बचा हुआ है हरियाणा की राजनीति, कौन कौन नाम वापस लेता है, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कांग्रेस से वो भी दूसरे कैंडिडेट के जो बागी हुए हैं कांग्रेस से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण एक सवाल और वो बेहद अहम, कृष्ण एक सवाल और वो बेहद अहम, वो ये कि अनिल विज के इस दावे के बाद क्या कुछ शीर्ष नेताओं से, हाईकमान के नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है? क्या कुछ जानकारी है, मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से उन्होंने दावा ठोका और ये अभी हमारी न्यूज ये चलाई जा रही है, न्यूज चल रही है, तो इसको लेकर जब ये हाईकमान तक ये बात पहुंचेगी तो हो सकता है अनिल विज को कहीं ना कहीं इनका उनकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़े, उनकी गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन्होंने दावा ठोका है तो एक मजबूती के साथ उन्होंने दावा ठोका और मुझे लगता है कि शायद काफी वर्कर का दबाव भी इनके पर होगा, पूरी जनता की, हरियाणा की जनता का दबाव इन पर है, इसलिए क्योंकि हरियाणा की जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये बात इनके दरबार में ही साबित होती है जब दरबार में कहा जाता है। बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी साझा करने के लिए।